राजधानी दिल्ली में 2019 के चुनाव को लेकर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग गई हैं। एक ऐसी पार्टी उभर कर आई है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जो कि अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इस पार्टी ने राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जमकर केंद्र में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मीडिया के सामने रखा। ये सभी लोग गरीब समाज से और गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और इन सब लोगों ने हमारे बीच में काशीनाथ जी हैं, वो भी आए अगर जगह बनाए इनके लिए भी। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उन्होंने हमें सहयोग करने की अपील की है। हमने अपील की थी इनसे, तो इन्होंने सहयोग करने का वायदा किया है। साथियों, दिल्ली में ये जो गरीब लोग हैं, अब इन गरीब लोगों ने एक साथ एकजुट होकर राजनीति करने के लिए ठाना है और उस राजनीति का नाम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, उसमें अगुवाई कर रही है। साथ साथ ये सिंबल जो लेकर आए हैं, देश में अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा के चुनाव को हम लोग किन मुद्दों पे लड़ेंगे, किस विचारधारा पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पे आप कुछ प्रकाश हम डालना चाहेंगे। दिल्ली, क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ, लड़ाई शुरू दिल्ली से ही हुई है, तो हम दिल्ली की बात करना चाहते हैं कि देश के सामने कुछ इश्यूज हैं, जिन पे आप लोगों को बात रखनी है, मीडिया के माध्यम से देश के सामने बात पहुंचानी है कि इस देश में जो देश का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र आज दौलत के अंधेरे में छिपा हुआ है। पूंजीवादियों ने उस लोकतंत्र को छिपा लिया है और जब भी गरीब लोग एकजुट होकर राजनीति करने की बात करते हैं, जब सारे गरीब लोग एकजुट होकर राजनीति करने की बात करते हैं, तो उनको ये कह के रोक दिया जाता है कि राजनीति बिना पैसे के नहीं होगी, इसीलिए आपकी अपनी पार्टी इस दौलत के अंधेरे में, ये जो दौलत का अंधेरा है लोकतंत्र में, उसके लिए एक रोशनी की टॉर्च लेकर आई है, जो भारत के चुनाव आयोग ने हमें टॉर्च दी है। हम इस टॉर्च चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पार्टी धन्यवाद करती है भारत के निर्वाचन आयोग का कि उन्होंने हमें टॉर्च का सिंबल दिया। और टॉर्च जो प्रतीक है रोशनी का, जब दिल्ली में गरीबों के लिए अंधेरा, दिल्ली और देश में गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए अंधेरा है। 70 साल से जब कांग्रेस पार्टी 70 साल की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज देश की क्या स्थिति है कि देश का जो अन्नदाता है, किसान, वो कर्ज में डूबा हुआ है। इस कर्ज में डुबोने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? जब आप हरित क्रांति चलाते हैं, हरित क्रांति में देश का अन्नदाता इस देश में इतना अन्न पैदा कर देता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने की, जब आपने ऑस्ट्रेलिया से इतना गड़ा सड़ा गेहूं मंगाया और उसके बाद इस देश के अन्नदाता ने अपने कंधे पे हाथ उठा के कहा कि नहीं, हम इस देश के लिए पैदावार करेंगे, और उसने इतना अन्न पैदा कर दिया कि वो आज आपके एफसीआई के गोडाउन में वो गेहूं सड़ता है। इतना अन्न उसने पैदा कर दिया और आज उसकी स्थिति क्या है कि वही अन्नदाता कर्ज में डूबा हुआ है और फांसी लगाने की स्थिति में है वो। तो ऐसे ही हालात क्यों पैदा हुए कि देश का कामगार, देश का किसान, वो ऐसी हालात में पहुंचने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने 60 साल देश पर राज किया वो जिम्मेदार है, या पिछले 8-10 साल से 12 साल से जिसने शासन किया वो जिम्मेदार है? इस देश के बेईमान पूंजीपति और राजनीतिक गठजोड़ इसके लिए जिम्मेदार है। बेईमान पूंजीपति जिन्होंने कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के लिए नीतियां बनाने के लिए उन लोगों को, राजनीतिक लोगों को अपनी जेब में बिठा लिया और ऐसी पॉलिसी बनाई कि आज इस देश में किसान सड़कों पे जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, और देश का प्रधानमंत्री
देश का प्रधानमंत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी के लिए बधाई देने जाता है। इस दिल्ली में किसान सड़कों पे दौड़ रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश का बेरोजगार, आज आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि देश का युवा, जिस युवा आबादी पर हमें नाज होना था, आज वो बेरोजगार की श्रेणी में बैठ के आज वो लोग बेरोजगार होकर सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। और उसके लिए क्या साजिश रची गई है? आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं कि देश के युवा को व्यस्त करने के लिए इस देश में एक साजिश रची गई। बीएसएनएल जब इंटरनेट का पैकेज नहीं दे पाया, उसके लिए एक पॉलिसी थी वोल्ट और वोल्टियर, दो पॉलिसी है। वोल्ट पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि आपको इंटरनेट का एक्सेस सिस्टम डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देश के प्रधानमंत्री ने रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, और जिससे जियो का जन्म हुआ। और जियो का जन्म क्यों कराया गया, यह आपको सोचने की जरूरत है। जियो का जन्म इसलिए कराया गया कि अन्ना के आंदोलन में जो सोशल मीडिया ने भूमिका निभाई, आज फ्री का नेट देने के बाद इस देश के युवा को सिर्फ मोबाइल पे उंगलियां घुमाने के लिए बैठा दिया गया, वो आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। आज इस देश का युवा आंदोलन करने की तरफ अग्रसर नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल पे उंगलियां घुमा के अपना काम सोचता कि मेरा काम पूरा हो गया। अब ये सोशल मीडिया पे उंगलियां घुमाने और इस पे नेट पे उंगलियां घुमाने से देश का भला होने वाला नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। जिंदा रहने की डेली आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरने की तैयारी जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल भी नहीं होगा। अधिकार दिए गए हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और बाबा साहब के संविधान को पूरे विश्व के अंदर, हमारा जो संविधान है पूरे विश्व के अंदर, हमारा जो लोकतंत्र है पूरे विश्व के अंदर एक अच्छे मुकाम पर है। और जो राजनीतिक दल किसी भी भगवान या देवी देवता पर जो टिप्पणियां करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, और उनके विरोध के स्वरूप ही हम संतों ने इस बार जो है आप अपनी पार्टी का समर्थन किया है, ताकि संविधान की कॉपियां जलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई आपके? देखो, संविधान जो लोग जलाते हैं वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ये काम है जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो इस पे प्रसंज्ञान ले सकते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। और हम इसका इस देश में अगर किसी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी बर्न की गई थी जंतर मंतर पे, सबसे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कंप्लेंट दी थी कि हम इसके खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो प्रोविजंस हमने डिमांड की थी वो हुआ नहीं। सबसे पहली कंप्लेंट आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लालू पार्चा ने दी है, वो हमारे पास कॉपी हम आपको दिखा सकते हैं। कमी होती है, उसके बाप को दुनिया गाली देती है, और जिस बाप की औलाद जो संस्कारी होती है ना, उसके बाप को कोई गाली दे करके दिखाई जवान खींच लेगा, तो आपको वो बनना पड़ेगा। उसकी जरूरत आपके आन पड़ी है कि जब तुम्हारे माँ बाप को या तुम्हारे पूर्वजों को कोई गाली देता है तो उसकी जवान तुम्हें पकड़ के खींचनी पड़ेगी, ऐसी तुम्हें अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते, क्योंकि देश में सभी लोग रहते हैं, देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। हर आदमी अगर शांतिपूर्वक रहेगा तभी हम शांति से रह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग हमें गाली देते आ रहे हैं तो हम भी देंगे, नहीं। आप अपने आप को इतना ताकतवर बना लो कि दूसरे आदमी की हिम्मत ही आपको गाली देने की न हो। मोटिव क्या है इस पार्टी को खड़ा करने का? देखिए, अभी एक सेकेंड, देखिए इस देश के अंदर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, देखिए इस देश के अंदर क्या धर्म ले रहे हो या आपका किसी को नहीं, यह धर्म का मामला नहीं है। देखिए, देश की सत्ता, ये देश बहुजनों का है, हम लोग आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। सत्ता हमारी होनी चाहिए, जो आज तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। अभी हमारे लोग जागरूक नहीं है, हम उनको जागरूक करने के लिए घर घर तक जाएंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की है। जब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक इस देश में शांति नहीं आ सकती। इसी के लिए सामाजिक न्याय पार्टी का गठन किया गया है। आपकी अपनी पार्टी सामाजिक न्याय पार्टी, आदर्श जो जितनी भी पार्टियां हैं वो मिलकर के कार्य करेंगी, और जो बहुजनों का ये देश है, बहुजनों को देश में सत्ता लाने के लिए
हम कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा आपकी अपनी पार्टी को एक चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है, उसको आप मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से पूरे देश में उस चुनाव चिन्ह को पहुंचाना। साथ साथ हम पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे उसके लिए हमने आपके बीच में ये अलायंस जो हमारा हुआ है, उस अलायंस के लिए सभी साथियों के, ये जो हमारे महाराज जी हैं सामाजिक न्याय पार्टी चला रहे हैं, भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, हम पंजाब से सभी लोग हम लोगों के साथ हैं, और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। तो दिल्ली का जो भी गरीब पिछड़ा मजलूम है वो एक साथ आ चुका है एक मंच पे। आपको इस यूनिटी को शो करने के लिए, ये यूनिटी और स्ट्रेंथ शो करने के लिए ही ये प्रेस वार्ता है। एजेंडा क्या है? एजेंडा एक मिनट, एजेंडा क्या है? एजेंडा ये जो झूठ फ्रेब की सरकार है इसको हटाना है और अपने गरीब लोगों की सरकार त्याग बनानी है। और हमने पहले ही बता दिया कि जो समाज सदियों से इस गंदगी को साफ कर रहा है इस देश की, उस समाज की जिम्मेदारी बन गई है कि वो राजनीतिक गंदगी को भी साफ करे और नेतृत्व करे आगे। तो उस नेतृत्व को तैयार करने के लिए वो मानसिकता जो है, उस मानसिकता को बदल कर राज करने वाली मानसिकता बनाएंगे। और इसके लिए हम एक वोट हमारा राज हमारा नाम से कैंपेन चला रहे हैं। 15 जनवरी हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजू पारचा, जो हमने अरविंद केजरीवाल के सामने, मुख्यमंत्री के सामने हमने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली में कैंपेन चलाया जाएगा, वोट हमारा राज हमारा।